आओ, आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस कंटेंट की आपके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। हम जो बात करने जा रहे हैं एक नियुक्ति के संबंध में है। अपॉइंटमेंट हुआ है एक नया, और ये जो अपॉइंटमेंट है ये है भारत के नए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे, हम पुराने पेपर को देखकर इस पर चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सुप्रीम कोर्ट में होता है। हाई कोर्ट में तो हम केवल मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, इन्हीं को ही हम भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट में होते हैं, उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बोलते हैं, उनको ओनली सीजे बोलते हैं, चीफ जस्टिस। इनको सीजेआई बोला जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, भारत के नए सीजेआई। इससे आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि कितना महत्वपूर्ण है। इनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई, जिनको BR गवई इस नाम से भी जाना जा रहा है। अब ये न्यूज़ है, क्लियर होगी बात सारी? न्यूज़ है ये। आपको इसके अंदर क्या चीज़ें देखनी होती है? आपको इसमें ये देखना है कि एक तो ये कौन से सीजेआई है, मतलब इनका नंबर कौन सा है, ये आया हुआ है, ध्यान रखना। दूसरा, इन्होंने किसका स्थान लिया है या किसका स्थान लेंगे। तो एक तो ये 52वें सीजेआई है, ये ध्यान रखना। क्लियर? 52वें सीजीआई है। ये 14 मई को जस्टिस संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। क्लियर? अब ये बात आती है कि इनकी नियुक्ति किसने की है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है, मतलब सरकार करती है इनकी नियुक्ति। लेकिन इसके लिए जो सिस्टम होता है, कभी आपने नाम सुना होगा कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम मैंने कई बार इसके बारे में आपको बताया है, आपको नोट्स के अंदर है, जनरल जीके में बताया जाता है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये 1993 में अस्तित्व में आया था, 1993 में। इसके तहत क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब ये केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए होता है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, स्थानांतरण, ट्रांसफर, और आप ये कह सकते हो कि प्रमोशन, इसके संबंध में सिफारिश की जाती है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम है वो प्रमोशन की सिफारिश करता है, नियुक्ति की सिफारिश करता है, स्थानांतरण की सिफारिश करता है। क्लियर? कॉलेजियम सिस्टम। ये सिफारिश किसको जाती है? ये सिफारिश जाती है कैबिनेट में, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरकार। क्लियर? सरकार जो होती है इस सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए कह सकती है, लेकिन दूसरी बार उसे मानना ही होता है। सरकार कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है, ध्यान रहे।
उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देगा और नियुक्ति हो जाएगी। मतलब कोलेजियम सिस्टम प्रबल है। तभी आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जो ये कोलेजियम सिस्टम है ये विवादों में है। जजों की नियुक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए, आप कई बार पढ़ते भी होंगे। और जैसे हमारे राज्यसभा के जो सभापति है जगदीप जी धनखड़, उन्होंने भी कई बार इस पर बात उठाई है, मुद्दा उठाया है ये। खैर उस पर हम नहीं जा रहे। एग्जाम की दृष्टि से आपको ये ध्यान रखना है, आया भी हुआ है कि सीजीआई में कितने सदस्य होते हैं। वैसे तो देखिए टोटल बात करोगे तो 5 होते हैं, लेकिन वो 1+4 के रूप में होते हैं। एक में कौन होता है? ये सीजीआई होता है। जो उस समय का सीजीआई होता है ना, वो अध्यक्ष होता है उसका, और ये 4 सदस्य होते हैं। तो टोटल 5 होते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो कोलेजियम सिस्टम को मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको। यहां पे आप लिख दीजिए, एक तो कोलेजियम सिस्टम के तहत, कोलेजियम सिस्टम की सिफारिश के द्वारा, ऐसे करो, सिफारिश पर, और इसकी नियुक्ति का जो संविधान में उल्लेख है, ध्यान रखें ये, इसका जो संविधान में उल्लेख है ये है आर्टिकल 124(2), क्लोज होता है ना वो, ये ध्यान रखना है आपने। इसके तहत राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात सारी? अब इनकी विशेष क्या बात है? इनकी विशेष ये बात है जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है, वो ये है भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के दूसरे दलित सीजीआई है ये। दूसरे दलित है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन थे। ये केजी बालाकृष्णन, केजी बालाकृष्णन, ये पहले थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बातें बताई है ये, और आपको जहां पॉलिटिक कराई हुई है वहां पर आप इसे ऐड कर लें। आप चाहो तो वहां डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो BR गवई के नाम पर लिख सकते हो आप उनको, जस्टिस BR गवई। क्लियर हुई मेरी बात सारी? समझ में आई सारी चीजें? अब सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसके बारे में मैंने आपको जनरल जीके में खूब बताया हुआ है। आर्टिकल 124 में इसकी गठन और स्थापना से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो सीजीआई थे वो थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया ये पहले थे। अब तक, आज तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं बनी है, लेकिन 2028 तक ऐसी उम्मीद है कि एक महिला हमें मिल जाएगी सीजीआई के रूप में। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं, कार्य वगैरह हैं, वो सब आपको बताए हुए हैं। विशेष रूप से इनका जो काम होता है आर्टिकल 143, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय महत्व के किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। आर्टिकल 143 ये बहुत बार आता है। क्लियर हुई मेरी बात सारी? अब मैं यहां आपको कुछ वो बातें बताने जा रहा हूं जिससे हो सकता है कुछ बातें बच्चे उनको नहीं जानते होंगे। वो आपके एग्जाम में आता है, MPPCS में आया हुआ है, SSC में आया हुआ है। आप पेपर उठा के देखोगे तो मिल जाएगा आपको। मैं यहां जो बात करने जा रहा हूं वो सुप्रीम कोर्ट की बात करने जा रहा हूं। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, ठीक है। लेकिन मेरा दूसरा क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था। ये अलग अलग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये आए हुए हैं। उद्घाटन वाला MPPCS में आया हुआ है ये।
कोई बताएगा? स्थापना बता दो। है स्थापना, कोई बात नहीं, आप सही जा रहे हो। देखिए, स्थापना तो हुई थी 26 जनवरी 1950 को, भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही। लेकिन इसका जो उद्घाटन किया गया था, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है, एमपीपीसीएस में आया हुआ है, मुझे आज भी याद है 2013 एमपीपीसीएस इसमें आया हुआ है। ये जो उद्घाटन हुआ था, ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को हुआ था ये। क्लियर होगी मेरी बात सारी? तो मैंने कुछ गूढ़ बातें आपको बताई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आप जानते हो। इसके कार्यों के बारे में पढ़ा जाता है, वेतन के बारे में पढ़ा जाता है, तदर्थ न्यायाधीश के बारे में पढ़ा जाता है, एडहोक जस्टिस। एडहोक जस्टिस, जब सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कोरम पूरा नहीं होता है तो उनको तदर्थ न्यायाधीश हम बोलते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह व्यवस्था केवल सुप्रीम कोर्ट में होती है। आपके एग्जाम में ये आया भी हुआ है कि तदर्थ न्यायाधीश होते हैं। पहला ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में, दूसरा ऑप्शन हाई कोर्ट में, तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों में। तो इसका आंसर होगा केवल सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर होगी मेरी बात सारी? चलिए जी, तो आज हम इतनी ही बात करेंगे।